नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायपुर में मणिपुर की घटना पर सीएम बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, केंद्र को नहीं करनी चाहिए घटना पर राजनीति, दोषियों पर करनी चाहिए सख्त कार्रवाई। रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय लगातार कर रहे विकास कार्य। भवन निर्माण को लेकर किया गया भूमि पूजन। सतनामी समाज के लिए बनेगा भवन। छोटे डोंगर में नक्सलियों का शहीद सप्ताह मनाने का फरमान जारी। सड़क किनारे लगाए गए बैनर, पुलिस ने बैनर को अपने कब्जे में लिया। सुकमा में बांध टूटने से जिला मुख्यालय हुआ पानी, लोगों को हो रही बेहद परेशानी। बीजेपी के कार्यालय में भी घुसा 4 फीट तक पानी। और गोंडा गांव में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। चोरी के 2 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रायपुर से है, जहां बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आगामी आने वाले समय में हमारी किस प्रकार की रणनीति होगी, उस पर चर्चा की गई है। वहीं उन्होंने यह भी बोला कि राज्यसभा में हुए पीयूष गोयल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि घटना पर किसी भी प्रदेश में घट सकती है, पर उसके बाद सरकार ने क्या क्या निर्णय लिया, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार मणिपुर की घटना को दबाने और छुपाने के लिए कभी राजस्थान का तो कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि बीजेपी के दिमाग में सिर्फ इलेक्शन चल रहा है। वहीं मौके पर मौजूद पीएम प्रमाण योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौन सा वाला प्रणाम, कैसा वाला प्रणाम, चीन को प्रणाम है या अमेरिका को प्रणाम। आगामी आने वाले समय में किस प्रकार से हमारी रणनीति होगी, उसके बारे में चर्चा होगी। सर, ये पीयूष गोयल भी आज राज्यसभा में वही बात दोहराया जो पीएम मोदी ने दोहराया था, और छत्तीसगढ़ राजस्थान का जिक्र करते हुए कहे कि महिलाओं सुरक्षित नहीं है वहां पर। देखिए, घटना किसी भी प्रदेश में घट सकती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने निर्णय क्या लिया, ये महत्वपूर्ण है। मणिपुर की घटना को दबाने के लिए या मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है उसे छुपाने के लिए आप कभी राजस्थान का, कभी छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे हैं, और वो भी ऐसे प्रदेश का जहां जो इलेक्शन गोइंग स्टेट है, और दूसरे राज्यों का आपने नाम नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में केवल चुनाव के कीड़ा कुलबुला आ रहा है। तो इसके चलते आप छत्तीसगढ़ की तुलना कर रहे हैं मणिपुर में, जबकि अनुसुईया उइके जी यहाँ की राज्यपाल थी, अभी मणिपुर के राज्यपाल है, और उन्होंने जो बयान दिया कि 50,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं, 100 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है, सैकड़ों घर जला दिए गए हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ये जो सामूहिक रूप से घटनाएं घट रही है, और जब संवैधानिक पद में बैठी हुई अनुसुईया उइके जी जब ये बात कह रही हैं, तब तो केंद्र सरकार को, जो उन्हीं के द्वारा नियुक्त राज्यपाल है, और जो ये बात कह रही हैं, तो फिर स्थिति को आप डाइवर्ट करने की कोशिश मत करिए। एक छद्म मानसिकता का परिचायक है ये। देश की आजादी के बाद जिस संविधान को बनाया, बाबा साहब आम्बेडकर से लेके अनेकों देश के विद्वानों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माध्यम से जिस संविधान को बनाया, उसके शब्द क्या हैं? भारत दैट इज इंडिया। तो आप इंडिया को, जो हमारे संविधान में वो स्थान रखता है, उसके विरोध में बोल रहे हैं। देशद्रोह का मामला बनता है कि नहीं बनता है? हमारे संविधान में जो बात लिखी है, आप उसको नकार रहे हैं। अरे कैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में, कैसे सत्ता पक्ष हमारे देश में बैठी हुई है? यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई और नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। अब खबर रायपुर से है, जहां विधायक विकास उपाध्याय निरंतर विकास कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक विकास उपाध्याय ने रामकृष्ण परमहंस वार्ड नंबर 20 के अंतर्गत सतनामी पाराकोटा में सतनामी समाज के लिए भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया, जहां समाज के समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। खबर रायपुर से है, जहां ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कहने को तो इस विभाग की तरफ से श्रमिक और श्रमिकों के परिवार को सभी तरह की छोटी और गंभीर बीमारियों के इलाज का मुफ्त दवा वितरण के
का केंद्र कहा जाता है, लेकिन वर्तमान डायरेक्टर अमृत खालको और उनकी टीम के द्वारा इस विभाग में बहुत बड़ा घपला करने की आशंका देखी जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार विभाग के द्वारा वर्ष 2022 से 23 में 34 करोड़ की खरीदारी की गई और सभी को नियमित रूप से पूर्ण भुगतान भी कर दिया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि इस 34 करोड़ की खरीदारी में से केवल 25 करोड़ की पेन किलर और मल्टीविटामिन की खरीदी की गई, जबकि क्रय नीति के अनुसार अन्य बीमारियों के लिए भी दवाई खरीदी जानी थी। आरोप है कि पेन किलर और विटामिन की खरीदी पर अधिकतम कमीशन मिलता है, इसलिए ऐसा किया गया। वहीं जब हमारी टीम जानकारी एकत्र करने के लिए विभाग के पास पहुंची तो विभाग के प्रभारी क्रय समिति के सदस्य डॉक्टर राजेश डेगर ने बताया ने पूरा मामला खुद डायरेक्टर अमृत खालको देखते हैं। उन्होंने कहा कि उनके अलावा किसी को इस बात की जानकारी नहीं होती। केवल संचालनालय का प्रभारी अधिकारी हूँ। ये जो खरीदी का मुद्दा है, इसका अधिकार जो क्षेत्र जो है वो डायरेक्टर को है और एट प्रेजेंट हमारे डायरेक्टर जो हैं वो अमृत खालको जी हैं, जो सेक्रेटरी लेबर भी हैं, श्रम आयुक्त भी हैं और डायरेक्टर ईएसआई भी हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर राजेश डेगन हूँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ, क्लास 1 अधिकारी हूँ, लेकिन यहाँ का केवल प्रभारी। बजट के बारे में बता सकते हैं? 22-23 में 38 करोड़ का बजट था। 22-23 में जिन दवाई कंपनी से दवाई खरीदी गई थी, क्या उनका पूरा पेमेंट हो गया? लगभग। खबर छोटे डोंगर से है, जहां नक्सलियों का शहीद सप्ताह मनाने का फरमान जारी किया गया है। आपको बता दें कि जिसके लिए गोडंड और साहपाल के बीच जंगल में सड़क किनारे बिजली के पोल में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाए जाने को लेकर बैनर लगाए गए। जब सूचना मिलते ही छोटे डोंगर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर बैनर को अपने कब्जे में लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अब खबर सुकमा से है, जहां जिला मुख्यालय पानी पानी हो गया। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक नाले पर जो बांध बनाया गया था वो टूट गया है, जिससे एनएच पर 4 फीट गहरा पानी भर गया है। वहीं बीजेपी के कार्यालयों के अंदर भी जो है वो पानी जा घुसा है। आपको बता दें कि इस जल भराव से लोगों को भी बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर सरायपाली से है, जहां नगर में संचालित मल्टी स्पेशलिस्ट कुमकुम हॉस्पिटल पर एसडीएम हेमंत नंदनावार और बीएमओ बीबी कोसरिया ने संयुक्त टीम के साथ छापामारी कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ग्राम भोतलडी में संचालित देवराज साहू के क्लिनिक और साहू मेडिकल को भी नर्सिंग होम एक्ट के तहत संचालित करना ना पाते हुए सील किया गया और ग्राम छुईपाली में संचालित अंबिका हॉस्पिटल में भी प्रशासन ने दबिश दी, लेकिन वहां भी कोई जिम्मेदार डॉक्टर और संचालक नहीं मिले। हालांकि प्रशासन को वहां भी खामियां मिली और उन्होंने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हॉस्पिटल में लाए हैं, मतलब बच्चा दैनी का शिकायत आया तो मतलब ऑपरेशन के लिए लाए हैं। परसों से हम लोग भर्ती हैं। अच्छा, वो जो रिश्तेदार हैं आपके क्या लगते हैं? वो मेरी नानी लगती है। अच्छा, आपकी नानी है। अच्छा, ये बताएंगे कि हॉस्पिटल में आपका जो इलाज है वो किस डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है? डॉक्टर परमीन शर्मा ऑपरेशन किए हैं वो? अच्छा, कितने दिन के लिए रुकने के लिए बोले हैं आप लोगों को? 5-6 दिन हफ्ता में। अच्छा, कितने लोगों का यहाँ आपके साथ में और भी कितने लोगों का उसी बीमारी का इलाज हुआ है? 3 जने का। यहाँ पे बच्चा दानी की केसेस हैं जो पीएच हुआ है। मेरे आते यहाँ 6 पेशेंट का हुआ है और 1 आर्थो केस हुआ है। अच्छा, इसका जो ऑपरेशन है किस डॉक्टर ने किया है? डॉक्टर प्रवीण शर्मा, उन्होंने ऑपरेशन किया है। अच्छा, कितने दिनों के लिए इनको रखा गया है हॉस्पिटल में? कब छुट्टी होने की है? कब भर्ती हुए हैं? 3-4 दिन छुट्टी लेते हैं। कुमकुम अस्पताल का सर्वप्रथम जो है जाँच किया गया, इसमें डॉक्टर के द्वारा किसी प्रकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और डॉक्टर प्रवीण शर्मा वहाँ पर उपस्थित नहीं थे और उनका दस्तावेज में आने पर कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई, जिस वजह से एसडीएम साहब ने ओपीडी को और ओटी को सील की कार्रवाई की है। मेडिकल भी सील हुआ है? हाँ, मेडिकल सील कार्रवाई की। इसके अलावा पता चला ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्रवाई हुई है। उसके बाद भोतलडी में साहू मेडिकल स्टोर
संचालक और वहाँ वो क्लिनिक चलाते हैं, वो भी ईश्वर के द्वारा की गई है। इसमें कार्रवाई हुई 3 हॉस्पिटल में हुई है। पहले कुमकुम हॉस्पिटल में, जहाँ हमारे जाने के बाद में ना तो वो डॉक्टर उपस्थित थे, डॉक्टर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, ना अस्पताल का रजिस्ट्रेशन था, बगैर रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित हो रहा था। 4 लोग आईसीयू में एडमिट थे, बट एंड उनका ऑपरेशन किया गया था, बट क्योंकि वह बताने के लिए कोई नहीं था और डॉक्टर के पास ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था कि वो हॉस्पिटल संचालित कर सके, इसीलिए देखते हुए हॉस्पिटल को सील किया गया। और वहाँ पे एक एक्सरे मशीन भी था, उसका भी संचालन के बारे में कोई डॉक्यूमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं था, उसको भी सील किया गया। वहीं पे एक मेडिकल स्टोर भी था, मेडिकल स्टोर में जो लाइसेंस इट वॉज विदाउट लाइसेंस, उसको भी सील किया गया। सर, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्रवाई हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर जो है वो मतलब काम कर रही थी, सूचना हमको थी। भोतरडी में एक देवराज साहू करके है जो क्लिनिक चला रहे थे, मेडिकल है उनका, वो फार्मासिस्ट है, बट फिर भी वो ऑपरेशन वगैरह ये सब काम कर रहे हैं। अब खबर कोंडागांव से है, जहां सन्मुख राव के सोने मकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने के आभूषण व नकदी चोरी कर ले गए, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां आरोपियों के पास चोरी का सामान भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपियों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। खबर बिलासपुर से है, जहां मणिपुर में हो रही हिंसाओं को लेकर बीती रात SC/ST समुदाय के संगठनों के द्वारा अंबेडकर चौक से नेहरू चौक तक मशाल रैली निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ साथ विरोध प्रदर्शन भी किया गया और जमकर सरकार के द्वारा नारेबाजी भी की गई, साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। देश को विदित है जो इतनी शर्मसार घटना हुई है, पूरे मानवता आज शर्मसार हो गई है, आज शर्मसार हो गई पूरी मानवता। तो इसके लिए किसी को आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक आदिवासी समाज में संपूर्ण महिला जात पर यह अत्याचार किया गया है। मैं नहीं समझती कि हमको इसके लिए चुप बैठना पड़ेगा। आज प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और निश्चित ही बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, देश में उथल पुथल मच जाएगी जिस प्रकार से हो रहा है। आज बच्चे भी हमारे साथ इस आंदोलन में, माताएं उतरी हुई है। वो दिन दूर नहीं है जब एक विकराल स्थिति का सामना संपूर्ण समग्र विश्व को करना पड़ेगा, क्योंकि जब जननी पे बात आती है तो फिर कयामत आ जाती है। क्या रणनीति है, जैसे मांग पूरा नहीं होता है तो आगे क्या? जी, और बृहद रूप में हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। और रही बात, तो अब हम दोनों शासन से पुरपा हैं, हम निश्चित तौर पर अब अपने समाज संगठन की मांग करते हैं और इस रास्ते में हम आगे बढ़ेंगे। मणिपुर को और जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है स्टेट गवर्नमेंट पे, संवैधानिक मामले जो हैं छत्तीसगढ़ के, इन मामलों को लेके हैं। आप आक्रोश देख रहे हैं कि देश में गृह युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई है और इतने गंभीर मामले में भी केंद्र शासन का किसी प्रकार का वहाँ हस्तक्षेप न होना, स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है। 7,000 लोग कैंप में हैं और अलग अलग कैंप बन गए हैं। इस स्थिति को देख के पूरे देश में आक्रोश है और सेंट्रल गवर्नमेंट सोया हुआ है। ये चीजें बर्दाश्त के बाहर है। और कोई मांगे हैं जी, हम प्रमुख मांगे हमारी ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को वहां से बर्खास्त करे, मुख्यमंत्री का डायरेक्ट इस्तीफा ले दे, राष्ट्रपति शासन लागू करे और वार्ता चालू करे दोनों समुदाय को बैठा के। जब तक ये वार्ता नहीं करेंगे तो ये देश जलते रहेगा। और इसकी अब जो कारण और है और स्टेटों पे आ रहा है, उसका कारण नॉर्थ ईस्ट में भी चालू हो रहा है और कई देशों में जाति के आधार पे जिस तरीके से देश को बांटा जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक चीज है। ऐसी चीजों का हम घोर भर्त्सना करते हैं। भारत देश सद्भावना का देश है, शांति का देश। खबर सीहोर से है, जहां उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशन पर पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के लिए लोगों को जागरूक करने और यातायात नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यातायात नियमों के बारे में प्रत्येक आमजन को जागरूक करना है, जिससे हर व्यक्ति यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो और उनका पालन कर सके। वहीं आपको बता दें कि जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी लाई जा सकती है। खबर शाजापुर से है, जहां मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की तरफ से प्रसारित निर्देश के पालन में प्रधान जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष ललित किशोर के मार्गदर्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल
एससीएम राइस विद्यालय शाजापुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बाल यौन शोषण संबंधित कानून विषय पर जागरूकता शिविर लगाया गया। साथ ही नुक्कड़ नाटक मंच का आयोजन कर छात्र छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में भी जानकारी दी गई। आज हमें सर्वप्रथम मां सरस्वती को मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित प्राचार्य महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय एवं सभी शिक्षकगण को मेरा नमस्ते। आज हमें गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया, जिसमें हमेशा जरूरी नहीं कि गलती एक तरफ से हो, दो तरफ से भी हो सकती है, लेकिन हमेशा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि गलत ही जिम्मेदार हो। उन्हें शुरू से ही पता चल जाता है तो उन्हें अहम मुद्दा तो उठाना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय वो रुक गई तो वो लाइफ टाइम के लिए पछताएगी, और लाइफ टाइम के लिए पछताने से अच्छा है कि वो उस समय थोड़ी सी हिम्मत जुटा ले। हमें आज यही बताया गया, और अपनों से नहीं बता सकती है तो वो जैसे कि सर ने हमें बताया 1098 पे हमें कॉल करना चाहिए। हमें गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया, तो हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारे साथ कुछ भी घटना घटित होती है तो हमें अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। अगर हम उन्हें बताने से डरते हैं तो हम हमारे अच्छे दोस्त को बता सकते हैं, हमारे टीचर्स को बता सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एससीएम राइस विद्यालय को चुना गया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारे बच्चों को ये जागरूकता का विषय दिया और उसमें बच्चों ने सहभागिता की नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार हम लोग बाल यौन शोषण एवं उनसे संबंधित कानूनों विषय पर प्रत्येक स्कूल में, महाविद्यालयों में इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाल यौन शोषण से किस प्रकार से बचा जाए और इसके बाद उसके आगे क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इन सब की जानकारी देने के उद्देश्य से बच्चों को आसानी से समझ में आता है ये नाटक, और इस नुक्कड़ नाटक से निश्चित रूप से बच्चे बहुत कुछ सीख। अब खबर शहडोल से है, जहां जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर ग्राम बुढ़वा के दर्जनों बेसवार जाति के लोगों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से महावीरण हनुमान मंदिर बुढ़वा के विवाद के संबंध में उचित जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश तिवारी ने उनके पैतृक मंदिर पर जबरन कब्जा कर लिया है। साथ ही उनके पूर्वजों ने मंदिरों को दान दी गई 4 एकड़ जमीन पर भी दुर्गेश तिवारी की नजर है, जिसको लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई। हम लोगों के साथ जाति दुश्मनी निभा रहे हैं गांव के ब्राह्मण लोग मंदिर के मामले में। मंदिर में जो भंडारा चल रहा है, तो मंदिर हम लोगों की है, हमारे पूर्वज मंदिर को बनवाए, ना कि ब्राह्मण लोग एक भी ईंट नहीं रखे। हमारे पूर्वज चंदा लगा लगा के मंदिर निर्माण करवाए और जो हो सका सब किए। आज वही पंडित लोग कब्जा करना चाहते हैं। इस विरोध में हम लोग गए तो हम लोगों से गाली गलौज करने लगे, और कम से कम हम लोग रोकने के लिए, मतलब कि भाई आप लोग ऐसा ना करें, तो ये लोग हम लोगों के ऊपर कम से कम 100-150 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम करवा दिए। और माननीय हमारे टीआई साहब हम लोगों को तो मुकदमा लिख लिए, और क्या बोलते हैं कि उन लोगों के ऊपर 5 लोग, तो 5 लोग उनका मुकदमा दायर किए और हम लोगों की कहाँ सुनवाई है। भाई सब लोग तो उन्हीं के आदमी हैं। हम लोगों की प्राचीन मंदिर है, पूर्वजों द्वारा जो बनाई गई है, उसमें हम लोग सब काम कर रहे थे। सुचारू रूप से जो भी कार्य करते हैं सब कार्य कर रहे थे। पर अब समस्या ये हो गई कि हमारे गांव के जिला प्रतिनिधि, क्या नाम है, दुर्गेश तिवारी जी, वो कुछ अपने सामाजिक तत्वों को लेकर कब्जा करना चाहते हैं। तो हमारे लोगों से यही मांग है, भाई जो सुचारू रूप से काम चल रहा था वो चले। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो 8 तारीख को हम लोग सिर्फ 8 तारीख को राहुल गांधी के साथ में रहकर हम लोगों की मांग ये है कि भाई जो भंडारा पुराने तरीके से चल रहा था सुचारू रूप से वही चले और कोई कब्जा उब्जा करने की कोशिश न करे। खबर इंदौर से है, जहां एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि देर रात महाकाल मंदिर के दर्शन करने उज्जैन जा रहे बीटेक के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पहले बदमाशों ने छात्र का पीछा किया, जिसके बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। वहीं इसके इलाके के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, और जिसके बाद पुलिस की कई टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग जगह के लिए रवाना हुई है। मेरा भांजा मोनूर प्रभास
महाकाल दर्शन करने के लिए निकले थे रात्रि में। पीछे से उनको मेघदूत गार्डन के सामने गाड़ी रुकवाई, उसके साथ उसके कुछ मित्र भी थे। गाड़ी रुकवा के एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के और एक लड़की बैठी हुई थी। उनने गाड़ी रुकाई, लगभग 3-3:30 बजे का समय था, उसके मित्रों ने जो बताया, और मेरे भांजे के ऊपर चाकू से वार करा। उसके सीने में चाकू लगे। ये सब इकट्ठे होके बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। कितनी बजे रात की घटना है? ये रात की घटना है, देर रात की घटना, 3-3:30 बजे के आसपास का समय। प्रारंभिक तौर पर ये सामने आ रहा है कि दोनों जो लोग हैं ये LIG चौराहे से चलना शुरू हुए थे। वहाँ से एक कार में 5 लोग बैठ के आए थे। उसके पीछे एक स्कूटी बचाई जाएगी जिसमें 3 लड़के और एक लड़की बैठ के आए हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। और ये वहाँ से चलना शुरू हुआ और मैरिज के सामने आके कुछ बातचीत हुई है, जिसमें लड़की पहले रुकी है, उसने गाड़ी को रोका है और कार रुकी है। उसके बाद लड़की ने एक लड़के से बात की है। उसके पश्चात कहा सुनने के बाद एक चाकू सामने वाले लड़के को मारा बताया और आगे बढ़ा तो फिर पीछे वाले को चाकू लग गया। ऐसा करके घटना बताई गई है। पुलिस सारी तथ्यों को जांच कर रही है। उसके हिसाब से आगे सर मृतक का क्या नाम है? उसको चाकू लगा था, उसको छाती में एक चाकू का घाव, जिस कारण से संभवतः हार्ट पंक्चर हो गया और अस्पताल जाके उसकी मृत्यु हो गई। माकड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मणिपुर में महिलाओं पर क्रूरतापूर्वक हो रहे अत्याचार के विरोध में बीजेपी की केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी भी की, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि सहित माकड़ी ब्लॉक के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगामी 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पनाम योजना की शुरुआत की जा रही है। इसे लेकर विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और मसूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांदी ने बिलासपुर बीजेपी कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक भारत द्वारा बड़ी मात्रा में खाद का आयात किया जा रहा था, लेकिन अब स्वदेशी खाद के जरिए किसानों को स्वावलंबी बनने के लिए भारत सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना की शुरुआत के बाद देश में निर्मित खाद का वितरण किसानों को किया जाएगा। खाद के जरिए विदेशी निर्भरता कम करते हुए स्वदेशी खाद से किसान अपने जमीनों में फसल की मात्रा को बढ़ा सकेंगे। यह भारत के किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास ने केंद्र सरकार और ईडी पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि पत्रकारों से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय समन्वयक त्रिलोक श्रीवास ने आईएएस रानू साहू और अन्य अधिकारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर कई बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास ने कहा कि कुछ महीने पहले भी ईडी द्वारा आईएएस अधिकारी रानू साहू को इससे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उन्होंने ईडी की कार्रवाई में सहयोग करने की बात भी कही थी, लेकिन फिर अचानक प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। ईडी को हथियार बनाकर गैर बीजेपी शासित राज्यों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोयले के नाम पर अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई साफ दर्शाता है सरकार को अस्थिर करने की कोशिश लगातार की जा रही है।
अवार माता मंदिर में एक बार फिर अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर माता का छत्र और सोने चांदी के आभूषण चुराकर हजारों की लूट कर ली है और मौके से भाग निकले। वहीं आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार 24 जुलाई सोमवार को अज्ञात चोरों ने मंदिर के पीछे से दीवार तोड़कर घटना को अंजाम दिया। अवार माता मंदिर में पदस्थ चौकीदार गोरेलाल यादव ने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं ड्यूटी पर तैनात नहीं था। रात्रि के समय जगन्नाथ यादव चौकीदार ड्यूटी पर थे और वहीं अवार माता मंदिर के प्रधान पुजारी रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि मैं मंदिर में रात के करीब 9:30 बजे तक रुका और फिर चला गया और सुबह चोरी होने की खबर चौकीदार ने दी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पाया कि मंदिर के सभी कैमरे लगभग 16 जुलाई से बंद पड़े हैं, जिससे चोरों ने निडर होकर स्वतंत्र रूप से चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की आगे जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।